अगर उधर से कोई लड़की पाकिस्तान आ गई तो आईएसआई की कसूर है, अगर पाकिस्तान से अगर उधर चली गई वो भी आईएसआई की कसूर है। तो आप लोग क्या सो रहे हो? आपकी एजेंसी सो रही है, आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेते। आप लोग की एजेंसी ये नहीं देखती कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब? आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही हाई लेवल पे चल रही है। दो कहानी, अंजू और नसरुल्लाह, सीमा और सचिन। सीमा हैदर जो कि एक मुसलमान औरत थी, वो सचिन के प्यार में चली गई इंडिया। उसने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी और आखिरत को ख़राब कर दिया क्योंकि उसने हिंदू रिलीजन को अपना लिया। हालांकि कोई भी मुसलमान, मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान एक मोमिन है या सच्चा है या फिर वो गुनाह नहीं करता, गुनाह करता है, लेकिन ये नहीं है इतना बड़ा गुनाह कोई नहीं करता जिस तरह सीमा ने किया है। सीमा ने अपनी आखिरत को बहुत ही ख़राब कर दिया है। खैर छोड़ो, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो आखिरत में देखेंगे उसके साथ क्या होगा। उसकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी और उसकी आखिरत भी। और उस पे बात करेंगे सचिन में पता नहीं ऐसा क्या रखा है जिसने सीमा ने हैदर को छोड़कर अपने चारों बच्चों को लेकर इंडिया चली गई। और इंडिया का प्रोपेगेंडा देखो, इंडिया न्यूज़ की हर टाइम लगा हुआ है, अपने गले को फाड़ के रख दिया है कि सीमा एक एजेंट आईएसआई की, वो कैसे पहुंच गई। मतलब आप खुद हैरान हो, अगर इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, उसकी कितनी बड़ी आर्मी है, वो एजेंसी उनकी अंदर है, वो एजेंसी को पता नहीं चला कि सीमा एक आ रही है, सीमा एजेंट है। अभी तक उनको ये नहीं मालूम सीमा एक आम औरत है या आईएसआई की एजेंट है, उनको इतना भी पता नहीं चल सका। लेकिन जब भी देखो न्यूज़ पे एक ही बात चल रही है, सीमा और सचिन। हर दूसरे दिन मीडिया वाले उधर पहुंच जाते हैं, हर दूसरे दिन पुलिस। मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ ड्रामा चल क्या रहा है। अंजू इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान आ गए। फिर इंडिया का प्रोपेगेंडा देखो, वो बोलते हैं कि आईएसआई ने उसका ब्रेन वॉश किया है। मतलब आईएसआई अगर इतनी पावरफुल है ना, तो आप न्यूज़ पर क्यों ऐसा बोलते हो कि आईएसआई कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं है, हम कुछ भी करें पाकिस्तान को। फिर आप लोग क्यों बोलते हैं कि आईएसआई कुछ नहीं है हमारे सामने? हमारी रॉ जो है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपकी रॉ पावरफुल ज़्यादा है ना, मैं एक आम औरत है या फिर आईएसआई की एजेंट है, आपको तो ये नहीं पता चला कि अंजू कैसे वहाँ से आई। आप लोग बोलते हो कि पाकिस्तान का वीज़ा कैसे लगा। आप खुद आपकी इमिग्रेशन वालों से पूछो कि क्यों उसको वीज़ा दिया। हालांकि इंडिया से पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा मिल जाता है, अगर पाकिस्तान से इंडिया जाओ ना फिर वीज़ा नहीं मिलता। तो इसमें किस हुकूमत की ज़्यादा गलती है, आप खुद बता सकते हो। और अंजू की लाइफस्टाइल देखो, मैं तो कहता हूँ अंजू जब इंडिया में थी ना तो बहुत ही बुरे हालात थे। जब से पाकिस्तान आई ना, एक समझो एक स्टार बन चुकी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको गिफ्ट कर रहे हैं 10 मरले का प्लॉट और उसको महीने की सैलरी और उसको चेक। मतलब अंजू तो खुद हैरान हो चुकी होगी कि मेरे साथ ऐसा चल क्या रहा है। ये एक खुदा की कुदरत है। उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए उसकी इतनी मदद की कि वो आज सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ होगा। और उधर उसके कंपेयर अगर देखें सीमा को, सीमा तो कभी रो रही है, कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है, क्योंकि उसको जो सज़ा मिलनी है ना, जब उसने इस्लाम को ठुकरा दिया और हिंदू रिलीजन में चली गई ना, उसकी सज़ा अल्लाह ताला देगा। क्योंकि हम लोग बहुत बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुस्लिम रिलीजन को छोड़कर हिंदू में चले जाएं, क्योंकि हर किसी का अपना एक रिलीजन होता है, छोड़ने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको सबको पता है कि इस्लाम, दुनिया से पहले इस्लाम रिलीजन इधर आया, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि बहुत ही सच्चा और पावरफुल है, क्योंकि इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल सिर्फ अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, इंसान को पैदा किया। अगर आप हिस्ट्री उठा लेना, सबसे पहले पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे हैं। बाकी जो भी रिलीजन है ये बाद में आए, लेकिन इस्लाम बहुत ही पुराना और सच्चा रिलीजन है। उसको छोड़कर वो जब चली गई हिंदू रिलीजन में तो उसको सज़ा मिलनी तो होगी। और मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है सीमा का जो पहला शोहर है ना, गुलाम हैदर, वो इतना बेगैरत है ना, मैं तो
सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान इतनी बगैरत होते नहीं है, क्योंकि वो अभी तक बोल रहा है कि मेरी सीमा को वापस करो। यार वो नहीं आना चाहती आपके पास, वो वाज़े आपको बोल रही है मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, फिर आप क्यों बार बार उसको बोल रहे हो कि मेरे पास वापस आ जाए? हाँ ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि मेरे जो बच्चे हैं उनको वापस किया जाए, वो नहीं आती नहीं है, क्योंकि अभी अंजू जब से आई है ना, उसका खामंद है, चाहे उसका बाप है, उसका भाई है, वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हमारा इनसे साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो जब से चली गई आपने उसको, वो हमारे लिए मर चुकी है, हम उस मतलब एक गैरत और ज़मीर होती है, लेकिन वो गुलाम हैदर के अंदर कोई ज़मीर नहीं है, ज़मीर मर चुका है। भाड़ में जाए, अगर वो चली गई है तो उसको क्या ज़रूरत है उसको वापस लाने की? वो वापस तो नहीं आएगी, वो प्यार में इतना पागल हो चुकी है, अगर उसको वापस बोला जाए ना वो मर जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी, तो फिर क्यों बार बार आप उसको बोल रहे हो? ये तो कहानी थी। अब मुझे आप लोग बताओ कि इंडिया का जो मीडिया है ना इतना प्रोपेगेंडा करता है, तो खुद आप सोच लो, अगर उधर से कोई लड़की पाकिस्तान आ गई तो आईएसआई के कसूर है, अगर पाकिस्तान से अगर उधर चली गई वो भी आईएसआई के कसूर है। तो आप लोग क्या सो रहे हो? आपकी एजेंसी सो रही है, आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेते, आप लोग की एजेंसी ये नहीं देखती कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सच्चा है, कौन सच्चा नहीं है। ये आप लोग फिर क्या कर रहे हो? क्यों आप लोग तनख्वाह लेते हो? ये बात आपको सोचनी चाहिए कि क्योंकि आईएसआई, आप लोग बोलते हैं कि आईएसआई कुछ भी नहीं है, फिर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो पाकिस्तान में बैठकर आप लोगों के जो भी इंडियन है ना उनके ब्रेन वॉश कर सके। ये तो आप फिर शुक्रिया अदा करो क्योंकि उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। अगर जब ये कदम उठा लिया वो पूरा इंडिया पाकिस्तान में आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे? एक के बाद एक स्टोरी आ रही है, और एक दो दिन पहले एक जो कि बहुत ही कम उम्र की लड़की थी, वो भी पाकिस्तान आना चाहती थी लेकिन उसको पता नहीं चला, वो एयरपोर्ट पर आकर पूछती है मुझे पाकिस्तान का टिकट चाहिए, तो उधर पुलिस वाले देख लेते हैं कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, फिर उसके बाद वो फिर प्रोपेगेंडा कि उसका भी ब्रेन वॉश कर दिया। अगर आपकी राह है ना तो वो भी ब्रेन वॉश कर सकती है। मैंने जो हिंदू रिलीजन अपना लिया है ना, तो उसका ब्रेन वॉश किसने किया? ये ब्रेन वॉश नहीं होता, ये सिर्फ जो शैतान है ना, जब इंसान पर हावी हो जाता है वो गलत से गलत काम कराता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत उसकी लाइफ के लिए अच्छे होते हैं। अंजू की लाइफ क्या उसकी आखिरत बन चुकी है अगर वो मुस्लिम हो गई है, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह ताला की अदालत में जाना है, तो अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों को देखेगा, जो मुसलमान नहीं है वो तो डायरेक्ट जहन्नमी है। लेकिन ये बात ठीक है, हर किसी के रिलीजन में अपना ही एक माइंड है, सब कुछ है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन इन पे बात कर सकता हूँ। ये जो बोलते हैं ना कि आईएसआई का एजेंडा है, आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने वो कर दिया, आईएसआई ने ब्रेन वॉश कर दिया, तो आपकी राह क्या सो रही है? आपकी राह क्या मुफ्त में तनख्वाह ले रही है? वो लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि सीमा तक का अभी तक पता नहीं चला कि वो एक आम औरत है या फिर आईएसआई की एजेंट है। जो भी इस वीडियो को देखो तो मुझे कमेंट में लाजम बताना।